नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है तो आपको मैं ढेरों वीडियो दी हूँ। अब आपको एक वीडियो ये भी दे रही हूँ कि नवरात्रि में ऐसे क्या विशेष नियम हैं जो आपको करना चाहिए। जो उतरती चढ़ती का व्रत कर रहे हैं उनके लिए भी और 9 दिन का व्रत करने के लिए भी, किसी भी व्रत में ये जो नियम बताऊँगी ये सभी को पालन करना ही चाहिए। जैसे जब आप व्रत धारण करते हो तो व्रत धारण के बाद पूर्णतः पवित्रता का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप जितनी बार बाथरूम जाएं या फ्रेश होने जाएं, जब आप बाथरूम जाते हो उसके बाद आपको हाथ पांव धो के मुँह धो के कुल्ला करना है व्रत के दौरान। वैसे पहले पुराने लोग जो थे वो रोज़ भी ऐसा करते थे, शुद्धता के लिए हाथ पांव धो के मुँह धो के कुल्ला ज़रूर करते थे। तो व्रत में आप ऐसा करें। फ्रेश होने जाएं, जैसे मान लीजिए सुबह गए तो कोई बात नहीं, तब तो नहा लेते हैं। मान लीजिए कि सुबह के बाद कभी भी पूजा पाठ करने के बाद या दोपहर में कभी भी फ्रेश होने गए तो ये नियम है। ऐसे जब वहाँ बैजनाथ धाम जाते हैं तो तब उनका भी यही नियम है कि जब कहीं भी फ्रेश होने जाएं तो कपड़ा जो पहने रहते हैं उसको बदल के उतार के अच्छी तरह से स्नान करके मुंह साफ करके दूसरा वस्त्र धारण किया जाता है। ये नहीं कि आप फ्रेश होने गए और फिर उसी वस्त्र में उसी कपड़े में आप आके बिस्तर में लेटे, बिस्तर भी अशुद्ध होगा। तो ये सब पवित्रता व्रत में रखी जाती हैं। अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे तो अब ज़रूर करें, क्योंकि ये व्रत के नियम में है। उसी प्रकार से जो रोज़ का बिस्तर होता है, रुई वाला, फोम वाला, कोई भी डल्लब का गद्दा, तो ये सभी जो बिस्तर होते हैं इनको पवित्र धो के नहीं किया जा सकता। इसीलिए इन बिस्तरों में व्रत के दौरान सोना मना रहता है और इन्हीं बिस्तरों में जो चातुर्मास करते हैं वो इन बिस्तरों में नहीं रहते। चातुर्मास भी चल रहा है अभी और नवरात्रि भी चल रहे, कई ऐसे पर्व चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि बाजोट यानी तखत, और या तो आपके पास जो डबल बेड की पलंग वगैरह है प्लाई की, आप उसमें भी ऊनी वस्त्र या ऊनी वस्त्र नहीं तो सूती भी वस्त्र धुला हुआ होना, जिससे हम पानी से जिसको पवित्र कर सकें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे नवरात्रि आने वाला है तो घर की जो पुरानी चादरें हैं अच्छी तरीके से हैं, जो अशुद्ध नहीं हुई हैं यानी किसी भी तरीके से, तो उनको पानी से धो लिया जाता है और उन्हीं को हम बिछाते हैं, ओढ़ते हैं या सिर के नीचे लगा लेते हैं। लेकिन ऊनी कंबल भी सभी घरों में होते हैं, तो एक कंबल धो लें बिछाने के लिए, एक ओढ़ने के लिए, या चादर ही ओढ़े तो उसको भी धुल लें, और एक कंबल मोड़ के तकिया जैसे बना लें उसको सिर के नीचे रखें। ऐसे में चाहे 9 दिन का व्रत हो चाहे 1-2 दिन का व्रत हो, उसी बिस्तर में रहना चाहिए। ये पवित्र माना जाता है। तो आपको बता रही हूँ कि ऐसे क्या नियम हैं जो कि व्रत के दौरान करना चाहिए। तो ये सब आप इसको देख लें कि इनको ज़रूर करना चाहिए। और कोई जैसे कि घर में मान लीजिए अशुद्धता है, अशुद्ध भोजन वगैरह बनाने वाले हैं, तो व्रतधारी को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो फलाहार है वो अशुद्ध घर की जो महिला हैं वो न बनाएं। आप ऐसे ही बाजार का फल खा लें। आपका जो पीने वाला पानी है आप खुद भर के रखें, वो कोई ऐसा व्यक्ति न छो जो किसी प्रकार से अशुद्ध है, आप उस पानी को पिएं। कच्चे घड़े में यानी मिट्टी के घड़े में पानी को न रखें, अभी तो ठंड आ गई है, और किसी भी बर्तन में रखें पानी को, और शुद्धता से रखें कि उसको कोई छुए न, जो व्रत करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि करना चाहिए। जो रसोई में भोजन बनाता है या व्रत के लिए सभी के लिए फरहाल बनाता है और घर में कई लोग व्रत कर रहे हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि शुद्धता से फलाहार को बनाएं और सभी को, जैसे घर में 2-3 जन व्रत रह रहे हैं तो सभी को फलाहार और पानी परोस दें और फिर अपने लिए पानी और फलाहार लेकर बैठें। और जितने लोग भी व्रत कर रहे हैं वो गाय के लिए, चाहे फल ही हो, सेव है, केला है, कुछ भी है, सभी अपने अपने आहार में से थोड़ा थोड़ा गाय के लिए निकालें और सब इकट्ठा करके या सब अलग अलग भी गाय को दे सकते हैं, जो कि गाय लक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती हैं। जैसा मैं आसान ज़िंदगी में वीडियो भी डाली हूँ कि सभी को अपने आहार में से रोज़ थोड़ा कुछ भी निकाल के गाय, कुत्ता, पक्षियों को देना ही चाहिए। तो आपको बता रही हूँ कि व्रत की शुभता बढ़ाने के लिए कि आपको ऐसे क्या क्या नियम हैं जो कि निभाने चाहिए ये व्रत के समय में। यानी जब तपस्या, इसको तपस्या बोलते हैं, तो उस समय और जो तमाम चीज़ें होती हैं, साबुन वगैरह मना इसीलिए किया जाता है
कि उसमें अशुद्धियाँ यानी कि चर्बी वगैरह कुछ मिश्रित रहती हैं तमाम क्रीम पाउडर तमाम चीज़ों में, तो इसीलिए ये सब चीज़ों को वर्जित किया जाता है कि ये सब चीज़ें न लगाएं। शैम्पू वैम्पू में ऐसी ही अशुद्धता रहती है, इसीलिए कहा जाता है कि पहले शैम्पू वगैरह कर लें और जब व्रत का दिन है उस दिन सादे पानी से बाल वगैरह साफ करके और व्रत धारण कर सकते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आप नवरात्रि में क्या करें। तमाम प्रश्न है कि वो पूरी तैयारी करी हैं और वो व्रत के एक दिन पहले अशुद्ध हो गई हो तो क्या करें। तो ये तो प्राकृतिक है, ऐसा महिलाओं के साथ होता ही रहता है। तो मैं उनको बताई हूँ कि जब आप मूर्तः 5 या 7 दिन के बाद शुद्ध हो जाएं तभी 1, 2, 3 या जितने भी दिन माता के बचे हैं उसमें बचे रहेंगे, उसमें आप कलश स्थापना करके व्रत करके पूजन कर सकती हैं। अगर आपका मान्यता का व्रत हो, यानी कि ये माने हो कि हम 9 दिनों का व्रत करेंगे, पहले से मान्यता माने हो, तो व्रत आप कर सकती हैं, व्रत आपका हो जाएगा। पूजन न करें, जब शुद्ध हो जाए तो कलश रख के पूजन भी कर लें। तो आपको बता रहे हूँ कि ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। उसी प्रकार से जब अष्टमी का हवन हो तो तमाम कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष बाहर रहते हैं, बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, तो हम क्या महिलाएं हवन कर लें। तो बिल्कुल मैं बोलती हूँ घर में अगर सभी लोग महिलाएं हैं तो आप हवन कर सकती हैं, लेकिन घी की आहुति महिलाएं नहीं डालती। जैसे आप देखोगे सत्यनारायण की कथा जब होती है तो महिला और बाकी लोग जो बैठे रहते हैं महिलाएं वो आहुति साकल का डालती हैं, पुरुष घी का आहुति डालते हैं। घी की आहुति महिलाएं नहीं डालते हैं और महिलाओं को शंख भी नहीं बजाना चाहिए, लक्ष्मी नाराज होती हैं। लेकिन कहीं कहीं पर महिलाएं शंख बजाती हैं, अपने तरफ महिलाएं शंख नहीं बजाती हैं। इसी प्रकार से महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, यानी जैसे मान लीजिए कहीं मंदिर में गए या घर में ही, तो महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। पुरुष भाई नारियल तोड़ें और कलश पर चढ़ा हुआ नारियल किसी को नहीं तोड़ना चाहिए, वो माता के साथ विसर्जन कर दिया जाता है। और माँ लक्ष्मी को चढ़ाया हुआ जो नारियल होता है माँ लक्ष्मी के किसी भी व्रत का, उसको 6 महीना या साल भर रख के फिर मंदिर या जल में विसर्जन कर देते हैं। उसकी शुभता उतने दिन में घर में प्रवेश कर जाती है और घर में बनी रहती है। तो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा नियम नवरात्रि में कि आप इसको करें और इसको करके आप अपनी शुभता बनाएं। गाय को जरूर अपने आगे का आहार देवें। बहुत सारे कमेंट हैं, कहते हैं कि भाई हम व्रत 9 दिन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको पूजा करने की बहुत इच्छा रहती है, तो क्या हम व्रत न करें तो पूजा कर सकते हैं। तो मैं उनको बताई हूँ कि बहुत सारे लोग को अभी इस समय में पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य के संबंधित काफ़ी दिक्कतें हैं। लोग भूखे नहीं रह सकते हैं कई प्रकार से, किसी का गैस बनता है, किसी का शुगर है, किसी कोई औषधि ले रहे हैं। तो आप ऐसा करें, पहले दिन का कलश स्थापना कर लें। कलश रखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोग कलश से डरते हैं कि कौन इतना करे। कलश स्थापना कर लें, पूजन कर लें। पूजन के बाद आप 9 दिन तक सभी सात्विक आहार, सात्विक आहार क्या होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, इसमें लहसुन प्याज का तड़का न दें, क्योंकि कलश स्थापना करे रहते हैं तो घर में अगर छौंक मारे तो पूरे घर में उसका झाग जाता है। तो सात्विक आहार करें, ये सब चीज़ें खाएं और दोनों टाइम दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा जी का 108 नाम, पूजन आरती कर सकते हैं। और व्रत अगर हो सके तो स्थापना और अष्टमी का करें, ये भी नहीं हो सके तो आप सात्विक आहार लेकर 9 दिनों का व्रत कर सकते हैं। कोई भी याचक यानी दरवाजे पर कोई भी मांगने वाला वृद्ध, गरीब, कमज़ोर, असहाय आता है तो उसको अन्न दान जरूर करें। अन्न है, वस्त्र है, अगर वो बीमार है, बोलता है, कभी कभी बोलते हैं आसपास हमारे आते हैं कि हमको बुखार है या सिर दर्द है, तो कुछ औषधि दान कर दें, तो ये ऐसा जरूर करें, आपको मैं बता रही हूँ। और हवन भी कर सकते हैं। जब आप पूजा करें उसके पहले तक व्रत धारण ही करना होगा। अब जैसे कि पूजा करना ही, आपको पूजा करने के बाद कुछ भी करें, हवन करना है तो हवन कर लें, उसके बाद कुछ भी आप खाएं पिएं, मीठा भोजन कर लें, कुछ भी, लेकिन व्रत पूजा तक आपको करना रहेगा, आपका व्रत तब भी माना जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि नवरात्रियों में आप क्या क्या करें। उसी प्रकार से जो कामकाजी महिलाएं हैं वो बोलती हैं कि हम सुबह दुर्गा जी का सप्तशती पाठ, 108 नाम या दुर्गा जी का जो और मंत्र होते हैं वो माला वगैरह जाप नहीं कर पाते हैं, तो आप ऐसा करें कि सुबह माता को भोग लगा के थोड़ा सा आरती कर लें और जब शाम को आप फुर्सत हो जाएं तो माता का विधिवत पूजा करके आरती करें और कपूर से आरती जरूर करें। आरती में दक्षिणा जरूर डालें, ऐसा जरूर करना चाहिए। दक्षिणा जो होता है वो 9वें दिन 8वें दिन जब भी आप कन्या खिलाओगे
तो उन कन्याओं को दक्षिणा दान कर सकती हैं। जो सुबह का पूजा नहीं कर पाती हैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप शाम का पूजन विधिवत करें। पूजन में अक्षत जरूर रखें। आप लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम व्रत धारण कर लिए, कुछ मिला, कुछ जाने कुछ नहीं जाने, पूजन में क्या क्या लगता है इसको जरूर जानें और व्यवस्था कर लें। पूजन में अक्षत, साबुत चावल जो टूटा हुआ न रहे, थोड़ा मेहनत करके उसको बीन के टूटा हुआ चावल अलग के, साबुत चावल अलग कर लें। बहुत सारी माताएं बहनें पूछती हैं कि वो चावल को पहले से हम धुल के रख लें। ऐसा नहीं, जब आप चावल को धुल के रखते हो तो छुओगे तो टूट जाएगा। जब आप पूजा करने लगे तो चावल को 3 बार धोया जाता है और पितरों के लिए चावल 1 बार धोया जाता है। और पितरों के चावल सफ़ेद रहता है, लेकिन जब देवताओं को चावल चढ़ाएं तो 3 बार धो के उसमें हल्दी से पीला करके फिर हाथ में अक्षत और फूल लेकर संकल्प किया जाता है पूजन का पहले दिन। उसके बाद 9 दिन हाथ में फूल और अक्षत लेकर क्षमा याचना किया जाता है। आप माता से जो प्रार्थना करना है तो हाथ जोड़ के करना चाहिए। चावल को रंगना जरूर चाहिए। कलश में भी सारी चीज़ें डालनी चाहिए। कलश स्थापना भी डाला हुआ है, उसको भी देख लें। पंच पल्लव, आम की 5 पत्तियां जरूर लगाएं कलश में। कलश में हल्दी, सुपारी, अक्षत, पैसा, गंगा जल, साधारण जल डालने के बाद नारियल को पवित्रीकरण करने के बाद लाल कपड़ा बांध के कलश स्थापना करें, अष्टदल कमल बना के। तो आपको बता रही हूँ कि पूजन में, पूजा बस आपके ऊपर लगा कि बहुत बड़ा भार है मैं कर रही हूँ, लेकिन आप सही से तो करें इस पूजन को, तभी तो फल मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं, उनके अनुभव में भी आता है, हमारे भी अनुभव में आता है कि जब माता का श्रद्धा से पूजन करो तो कन्याओं का, सुंदर सुंदर कन्याओं के स्वप्न में आना बहुत शुभ माना जाता है। सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आती हैं, कोई कोई कहता है श्रृंगार करके आती हैं, तो श्रृंगार करी हुई कन्याएं नवरात्रि में दिखती हैं, बहुत शुभ होता है। ऐसा लगता है कि आपका पूजा माता दुर्गा स्वीकार कर रही हैं, तो बहुत शुभता है। किसी किसी को हरा भरा ज्वार दिखता है, किसी किसी को कलश दिखता है, तो ये सब शुभता है। लेकिन हमसे जो जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि आपकी पूजा और शुभ कैसे हो, देवी माता आपके ऊपर और प्रसन्न कैसे हों, पूजा में जो खोट होती है वो दूर हो जाए और पूजा शुभता से संपन्न हो जाए। विशेष जो जानकारियाँ होती हैं हर त्यौहार में आपको देती रहती हूँ और बार बार शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिचित हैं, वो भी पूजा को अच्छी तरह से जब संपन्न करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को दान किए हो, यानी उनको बताए हो। तो आपको बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी जो गलतियाँ होती रहती हैं वो नहीं होनी चाहिए। और पूजा में पूर्णतः शुद्धता, पवित्रता होनी चाहिए। माँ को पहले दिन पान सुपारी, इलायची वगैरह चढ़ाते हैं। अष्टमी के दिन विशेष पूजन किया जाता है। विशेष पूजन में सभी महिलाएं जो भी श्रृंगार का सामान होता है सब चीज़ें दान करना है, सभी चीज़ें हैं। तो आपको बताई हूँ। इसके बाद बहुत सारे पर्व और आ रहे हैं। शमी वृक्ष का पूजन करके दिखाऊंगी। दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में सब त्योहारों का वीडियो दूंगी, तो वीडियो को हमारे शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें आसान ज़िंदगी को, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।